प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत को देखें तो यह मानव से संबंधित है, मानव के उपयोगिता से संबंधित है। यह सिद्धांत यह नहीं देखता कोई वस्तु के क्या क्रिया है या क्या उसका कारण है, बल्कि यह सिद्धांत इस बात पर गौर करता है कि इस वस्तु की मानव जीवन में उपयोगिता क्या है। और यह प्रयोजनवाद कई एक सिद्धांतों पर कार्य करता है। जैसे कि यह प्रयोजनवादी सिद्धांत एक तो उपयोगितावाद के सिद्धांत में विश्वास करता है और इस भौतिक संसार को ही यह सत्य मानता है, किसी आध्यात्मिक संसार की कल्पना नहीं करता है। और मानव जीवन में जिस वस्तु की उपयोगिता है उसे ही वह सत्य मानता है। यदि वह भौतिक कसौटी पर, मानव की उपयोगिता की कसौटी पर सत्य है तो सही है, अन्यथा कुछ नहीं है। और आध्यात्मिक संसार को तो यह कुछ मानता ही नहीं है। और यह भी मानता है कि कोई भी वस्तु हो तो वह हर समय में व्यक्ति के लिए वह उपयोगी नहीं हो सकता है। और इसी संदर्भ में प्रयोजनवादी यह सिद्धांत देते हैं कि कोई भी मूल्य हमेशा शाश्वत सत्य नहीं होता। एक समय में एक चीज सही है तो वही चीज दूसरे समय में दूसरे स्थल पर गलत भी हो जाता है। यही कारण है कि प्रयोजनवादी किसी प्रकार की शाश्वत सत्य में विश्वास नहीं करते हैं, किसी मूल्य में विश्वास नहीं करते हैं। संसार का निर्माण कैसे हुआ, तो यह कहते हैं कि यह सदैव इस संसार में, ब्रह्मांड में सदैव निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी क्रियाशील तत्व के रूप में इस संसार का भी निर्माण हुआ है। यही क्रिया इस ब्रह्मांड का निर्माण का आधार बनी है। और अगर आत्मा एवं परमात्मा के संदर्भ में देखें तो यह मानते हैं कि आत्मा तो एक क्रियाशील तत्व है और परमात्मा जैसी कोई बात नहीं है। यह मनुष्य की एक कल्पना मात्र है। किसी कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के संदर्भ में वह किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करता और आत्मा के रूप में भी वह ऐसी कल्पना करता है, ऐसी क्रिया देखता है जहाँ की आत्मा क्रियाशील होता है। और यह इस क्रियाशील इस रूप में होता है कि वह सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल होता है। और परमात्मा को तो यह मानते ही नहीं है, इसके सिर्फ एक कल्पना के रूप में देखते हैं। और वहाँ भी वो कहते हैं कि इसके भी स्वरूप सदा बदलते रहते हैं, इसलिए यह कोई सत्य बात हो ही नहीं सकती है। प्रयोजनवादी मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्वीकारते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य शारीरिक स्वरूप में मनुष्य के पास क्रिया करने की शक्ति होती है, इसके साथ उसके पास विचार करने की शक्ति होती है, मनुष्य को समझने की शक्ति होती है, समस्या के समाधान करने की शक्ति होती है। और इस अनुसार इस शक्ति का वह प्रयोग करता है, अपनी सामाजिकता के संदर्भ में उसका प्रयोग करता है और अपने अनुभव की कसौटी को अपने जीवन में उतारता है, उसका वह लाभ लेता है। यही कारण है कि अन्य प्राणी के बनिस्पत मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। किसी आदर्शवादी या प्रकृतिवादी के विपरीत प्रयोजनवादी के तौर पर इनके समर्थकों का मानना है कि कोई आदर्श जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रकृति जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि मनुष्य कोई भी समाज से दूर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहाँ फिर मनुष्य के रूप में इसका विकास नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर आत्मा कहाँ है, मानवीय गुण की का कहाँ विकास हो सकता है। और इसीलिए प्रयोजनवादी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और मनुष्य को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए आवश्यक समझते हैं। और यही सामाजिक क्रिया मनुष्य के विकास में एक आधार का काम करता है। प्रयोजनवादी विचारक ये भी मानते हैं कि राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि यह एक मनुष्य ने अपने से बनाया एक सामाजिक संस्था के रूप में, एक बृहद संस्था के रूप में राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है और यह व्यक्ति और समाज दोनों के हित में काम करता है। प्रयोजनवादी वास्तविकता पर विश्वास करने के कारण किसी प्रकार की प्राचीनतम प्रथा, रूढ़िवादिता, किसी प्रकार की बंधन, कोई चलन जो चली आ रही है उस सब का वो विरोध करते हैं और ये कहते हैं नहीं, ये सब चीज़
गलत है, बल्कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो चल रहा है यही सही है। और मनुष्य को बदलती हुई परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।